चलो देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, थियरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट। अब यहाँ पर व्हाट डज द स्टेटमेंट से, इफ एन एंगल हैज इट्स वर्टेक्स ऑन द सर्कल, its one side touches the circle and the other intersects the circle in one or more point, then the measure of the angle is half the measure of its intercepted arc. What is the meaning of this? कि अगर आपका ये एक सर्कल है, ठीक है, और एक आपका एंगल है, ठीक है, this angle is there, its vertex is on the circumference of the circle. क्या दिया है? If an angle has its vertex on the circle, इस एंगल का वर्टेक्स कहां पर है? सर्कल के ऊपर है. इट्स वन साइड टचेस द सर्कल, इट्स वन साइड, ये वाला जो वन साइड है टचेस द सर्कल एंड द अदर इंटरसेक्ट्स द सर्कल इन वन और मोर पॉइंट्स. ठीक है, देन द मेजर ऑफ द एंगल, तो इस एंगल का जो मेजर होगा इज हाफ द मेजर ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क. इसका इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है? ये. इसका आर्क का जो मेजरमेंट होगा उसका हाफ होगा. कौन सा एंगल? ये वाला. ठीक है, अब यहां पर आपको गिवन क्या है? गिवन क्या है? अगर यहां पर इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल अगर आप पकड़ते हो एंड लेट्स से दिस आर द टू रेज, ठीक है, तो लेट्स से दिस इज ABC, ठीक है, आपका एंगल ABC है. एंगल ABC हैज इट्स वर्टेक्स एंड B ऑन द सर्कल. ठीक है, ठीक है, ये आपका एक गिवन है. एंगल ABC हैज इट्स वर्टेक्स B ऑन द सर्कल. ठीक है, ये आपको गिवन है. और आप ये कंसिडर कर सकते हो कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. नाउ व्हाट इज टू प्रूव इन दिस? इसमें टू प्रूव क्या है? दैट इज एंगल ABC. लेट्स से और एक भी कुछ पॉइंट ले लेते हैं. लेट्स से ABC D ये E. ठीक है, नाउ व्हाट इज टू प्रूव? एंगल ABC इक्वल्स हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ADC. बराबर, ये आपका ADC जो है इंटरसेप्टेड आर्क है. यस, तो ये आपका एंगल ABC इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ADB. ठीक है, इस आर्क का जो मेजरमेंट है उसका हाफ होगा ये एंगल का मेजरमेंट. ठीक है, ये आपको प्रूव करना है. अब प्रूफ करना है तो इसमें 3 केसेस बन सकता है. ठीक है, व्हेन यू ट्राई टू राइट द प्रूफ ऑफ दिस, इसका अगर मुझे प्रूफ लिखना है देयर कुड बी 3 केसेस. 3 केसेस क्या हो सकता है कि ये वाला जो लाइन है, ये जो एंगल का ये जो एक आर्म है, या तो हो सकता है वो सेंटर से पास हो, या हो सकता है सेंटर इज आउटसाइड द सर्कल, सॉरी सेंटर इज आउटसाइड द एंगल, और हो सकता है कि अगर एंगल ऐसे बनेगा तो सेंटर इज इनसाइड द एंगल, इज इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल. तो ये 3 केस हो सकता है. राइट, नाउ यहां पर अब इसे प्रूव करने के लिए जो 3 केसेस हैं वो केस आप 3 केस में आप प्रूव करोगे. ठीक है, प्रूफ में आपका केस 1 आएगा. ठीक है, केस 1. अब तीनों केस का मैं यहां पर डायग्राम बनाता हूं. ठीक है, आई विल ड्रॉ द डायग्राम फॉर ऑल द 3 केसेस. This is your A, B, C. ठीक है, this is your O. When arm BO is on the center of the circle. ठीक है, when arm BO of angle, sorry, arm BA of angle ABC is on the center of the circle. When arm BA is on the center of the circle, तब क्या होगा? तब होगा क्या? तब क्या होगा? That is AB is perpendicular to BC. Reason? You can say angle ABC
इक्वल्स 90 डिग्री. रीजन टेंजेंट थ्योरम. बराबर ना, टेंजेंट थ्योरम, बिकॉज वो तो टेंजेंट है, बराबर, और ये रेडियस है, तो रेडियस एंड टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो टेंजेंट थ्योरम से तो ये 90 डिग्री हो गया. ठीक है. देयरफॉर व्हाट आई कैन से, आर्क एडीसी, arc ADC is a semicircle. Yes or no? Therefore, arc ADC is a semicircle. Yes or no? तो मतलब measure of arc ADC कितना होगा? ADC equals how much? Sorry, ADB. ADB, not ADC. Measure of arc ADB कितना होगा? 180 degree. What is the reason? Measure of semicircle. ठीक है, measure of semicircle. ठीक है, ये आपका सेमी सर्कल है ना, इसके लिए तो आपका मेजर ऑफ आर्क एडीबी कितना होगा? 180 डिग्री. रीजन मेजर ऑफ सेमी सर्कल. ठीक है, तो और एंगल एबीसी कितना है? 90 डिग्री. सो देयरफॉर एंगल एबीसी इक्वल्स कितना है? 90 है ना, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क एडीबी. यस और नो? बराबर ना, ये 180 है, ये 90 है, इसका हाफ करोगे तो ये आएगा. तो मतलब एक के फर्स्ट केस के लिए तो हमने प्रूफ कर दिया. फर्स्ट केस के लिए आपका ये प्रूव हुआ ना. 3 केसेस है, अब केस 2 करते हैं. ठीक है, केस 2 समझ में आ रहा है ना? केस 1, केस 2 में क्या होगा? व्हेन केस 2 का डायग्राम में यहां पर बना. ठीक है, व्हेन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज आउटसाइड द एंगल एबीसी. ठीक है, केस 2, व्हेन center of the circle is outside the angle ABC. ठीक है, when center of the circle is outside the angle ABC, तब क्या होगा? अब होगा क्या, देखो इसमें अगर मैं यहां पर ये लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, अब एंगल एबीसी, ठीक है, एंगल एबीसी इक्वल्स एंगल ओबीसी माइनस एंगल ओबीए. यस और नो? समझ में आ रहा है? हाँ, ये वाला जो एंगल होगा वो ओबीसी माइनस ओबीए करोगे तो ये एंगल बचेगा ना. हाँ, अब अगर मैंने यहां पर इसको ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है, अगर मैंने ये वाला इसको, ये केस 1 का डायग्राम है और ये केस 2 का डायग्राम, ठीक है, दिस इज फॉर केस 2 एंड दिस इज फॉर केस 1. अब केस 2 के डायग्राम में देखो, एंगल ABC इक्वल्स एंगल OBC माइनस OBA. ठीक है, बट OBC कितना है? वी नो दैट इज 90 डिग्री. बराबर ना, टेंजेंट थ्योरम से दैट इज टेंजेंट ना, माइनस एंगल OBA. यस, बराबर, दैट इज एंगल ABC इक्वल्स. ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि ये दोनों इन ट्राइंगल, इसको हम साइड में रखते हैं अभी. ठीक है, लेट्स से दिस इज 2. Now in triangle OAB, OA equals OB. Yes. Reason? Radii of same circle.
अगर ये दोनों क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है, सो देन व्हाट वी कैन से, now if they are radii of the same circle, okay, so मतलब therefore what, therefore triangle OAB is isosceles triangle, ये सब, ये कौन सा ट्राइंगल हुआ, आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सो देयरफोर एंगल OAB एंड OBA बोथ ऑफ देम विल बी इक्वल, एंगल OAB इक्वल्स एंगल OBA, रीजन आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, यस और नो, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल होगा, दिस बोथ द एंगल्स विल बी इक्वल, बराबर। तो इन ट्राइंगल, जगह ही नहीं है यार, कहाँ लिखे, ठीक है, इन ट्राइंगल OAB व्हाट आई कैन से, एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB इक्वल्स 180 डिग्री, रीजन sum of all interior angles of a triangle, sum of all interior angles of a triangle, okay, now OAB and OBA, ठीक है, आपका यहां पर OAB एंड OBA दोनों सेम है, तो दोनों की जगह पर मैं OBA ही लिखता हूं, चलेगा, हाँ सर, हाँ, so therefore angle OBA plus angle OBA plus angle AOB equals 180, right? ये कैसे आएगा, फ्रॉम, ये दोनों इक्वल है ना, फ्रॉम 3, बराबर, ये ट्वाइस ऑफ एंगल OBA लिख सकता हूं मैं। अब एंगल AOB जो है will be equal to measure of arc ADB by definition of minor arcs, बराबर, ये वाला एंगल इसी आर्क का मेजर होता है, राइट, प्लस मेजर, इंस्टेड ऑफ AOB आई कैन राइट मेजर ऑफ आर्क ADB इक्वल्स 180, बराबर। तो आपको यहां पर मैंने क्या निकाला है, एंगल ABC ना, ठीक है, मेजर ऑफ आर्क AOB OBA, ठीक है, यहां पर OBA यहां पर है ना, बराबर, लेट्स कीप इट एज, तो OBA यहां पर है ना, तो इसको लेकर जाते हैं, OBA लेकर आते हैं, सो एंगल OBA इक्वल्स, ये इस तरफ गया तो 180 माइनस मेजर ऑफ आर्क ADB द होल डिवाइडेड बाय 2, यस और नो, बराबर। ये देखो, ये इस तरफ गया तो माइनस हो गया, ये 2 इधर बचा, वो नीचे गया, डिवाइड हो गया, तो OBA यहां पर ये आया, तो कैन आई पुट दिस वैल्यू इन दिस, ये अगर 4 है, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग 4 इन 2, सब्स्टिट्यूटिंग 4 इन इक्वेशन 2, अगर 4 को 2 में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो आपका एंगल ABC कितना आएगा, 90 माइनस एंगल OBA, तो एंगल OBA कितना है, ADB बाई 2, अब देखो 180 से 2 डिवाइड किया तो बचेगा क्या, 90, और वो 90 माइनस 90 0 हो जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस ही कितना हो जाएगा, प्लस, और ये नीचे 2 है, तो मैं एंगल ABC कितना आएगा, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ADB, बेटा 2 दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, अगर आपका है A माइनस B अपॉन 2, तो ये क्या होता है, A अपॉन 2 माइनस B अपॉन 2, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, तो ये 180 अपॉन 2 हो गया 90, और ये दिस अपॉन भी तो 2 होगा, तो वो 2 होगा, तो मैंने उसको यहाँ पे लिखा है,
समझ में आया? तो सेकेंड केस में भी आपको क्या आया, एंगल एबीसी इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क एडीबी। यस सर। अभी थर्ड केस भी करना है, पहले इतना लिखो, सीरीज की मम्मी आई। ठीक है, देखो यहां पर नेक्स्ट और एक केस 3। नाउ केस 3 में आपका एक बार हो गया कि लाइक व्हेन द आर्म, जब आपका जो एंगल है एक बार हमने इस पे से पास हुआ, व्हेन द सेंटर इज आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, केस 3 अब क्या होगा केस 3 में, व्हेन द सेंटर इज आउटसाइड is inside the circle, is in the interior of the circle। ठीक है, सेम डायग्राम है, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है, ये पॉइंट आपका डी और ये पॉइंट आपका ई। ठीक है, बैठो यही पर, टेस्ट देने आए हो, टेस्ट दिया था आपने संडे को, हाँ ठीक है बैठो यही पर। ठीक है, सेल्फ स्टडी है ना आपका, ठीक है बैठ करो सेल्फ स्टडी, यहीं पर बैठ के करो, लेक्चर हो तो नहीं तो ऊपर चले जाओ, ऊपर चले जाओ। हाँ, लेट्स से दिस पॉइंट इज एफ, राइट। अब यहां पर आपको ये प्रूव करना है कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है, और आपका केस 3 क्या आएगा, व्हेन सेंटर ऑफ द सर्कल इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल एबीसी। ठीक है, अब आपका सेंटर कहां पर है, इज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। अब इस केस में एज पर केस 2 एंगल ए बी एफ कितना होगा, एंगल ए बी एफ कितना होगा, ए बी एफ, ये आर कहाँ ऑफ होगा ना, एज पर केस 2, केस 2 के हिसाब से, राइट, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए ई बी, रीजन फ्रॉम केस 2, केस 2 हाँ लिख सकते हैं, फ्रॉम केस 2 में हमने एक्सप्लेन किया ना, व्हेन सेंटर जो है आउटसाइड द एंगल होगा तब ये वाला एंगल कितना होता है, हाफ ऑफ दिस आर्क, बराबर। नाउ अब मुझे पता है कि ए, मुझे चाहिए क्या, एबीसी। एबीसी क्या होगा आपका, एंगल एबीसी विल बी व्हाट, 180 माइनस एंगल ए एबीएफ, ये सो एंगल से लीनियर पेयर, समझ में आ रहा है ना, एंगल से लीनियर पेयर। चालू है लेक्चर कि, हाँ चालू, ऑलमोस्ट, हाँ ओके। नाउ 180 माइनस एंगल एबीएफ, नाउ लेकिन एंगल एबीएफ कितना है, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क एईबी, बराबर एंगल आपका एबीसी। एबीसी आपको फाइंड करना यही है। अब मेजर ऑफ आर्क एईबी जो है वो पूरे आर्क, अब ये चलो इसको लिख दो, क्या कितना नंबर हो गया अभी तक, 4 हो गया ना, तो इसको 5 लिख दो, ठीक है, इसको 5 लिखो। अब साइड में सॉल्व करते हैं, मेजर ऑफ आर्क एईबी प्लस मेजर ऑफ आर्क एडीबी इक्वल्स 360, यस और नो, क्या रीजन, मेजर ऑफ सर्कल, मेजर ऑफ सर्कल ना, मेजर ऑफ सर्कल आपका कितना होता है 360। आपको यहाँ पर क्या है, एंगल एबीसी और यहाँ पर एईबी है ना, तो मेजर ऑफ आर्क एईबी कितना है, एईबी 180 नहीं है, मेजर ऑफ आर्क एईबी विल बी 360 माइनस मेजर ऑफ आर्क एडीबी, यस और नो। ये अगर उस तरफ गया तो, ये अगर उस तरफ गया तो 360 माइनस होगा ना, ये मैंने एज इट इज लिखा है,
हाँ हाँ, अब यहां पर भी ए भी है और यहां पर भी ए भी है, ठीक है। तो लेट्स 6 सब्स्टिट्यूट 6 इन 5, इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5। अब इस इक्वेशन 5 में अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, एंगल ए बी सी इक्वल्स 180 माइनस हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए ई बी, बट मेजर ऑफ आर्क ए ई बी कितना है, ये 360 माइनस मेजर ऑफ आर्क ए डी बी। यस और नो, समझ में आ रहा है? सो दिस विल बी 180 माइनस हाफ इंटू 360 इज 180, और ये माइनस हाफ इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, हाफ का हाफ हो जाएगा, और मेजर ऑफ आर्क ए डी। अब ये 180 कैंसिल, तो कितना मिला, मेजर हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए डी बी। अब जब ये ऑब्ट्यूज था तभी भी सेम ही आया, यस और नो? जब ऑब्ट्यूज था तब भी आपको क्या आया, मेजर ऑफ आर्क ए डी बी ही आया, ठीक है। हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क, हाँ, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए डी बी आया ना, तीनों केस में आपको सेम ही आया। ये क्या है यार, क्या मालूम किसका प्रॉब्लम है। अभी अगर हंसने नहीं आता तो तुम तीनों ऐसे ही है। हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क, हाँ, अरे किसने क्या कहा, किसने देखा, ठीक है। हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए डी बी, हाँ, इतना तो प्रूफ हो गया कि आदित्य नहीं है। हाँ, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए डी आया ना तीनों केस में, हेंस प्रूफ। समझा? तीनों केस के लिए आपको अगर जब एक्यूट हुआ तब भी वही हुआ, जब एंगल कहीं से भी पास हो, सेंटर से पास हो, इधर से पास हो, इधर से पास हो, राइट, तो तीनों केस के हिसाब से अगर आपको सेम ही आ रहा है ना एंगल एबीसी, राइट, तो देयरफॉर तीनों केस के हिसाब से एक्चुअली आप यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा, सिंस therefore in all cases what we can say, angle ABC equals half of measure of arc ADB। इसके बाद आपका आंसर, समझा? Yes. हाँ, लिखो फास्ट।